वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट 11 टॉपिक्स जो कि गृह विज्ञान अर्थात होम साइंस से संबंध रखते हैं। होम साइंस बीए प्रथम सेमेस्टर में कैसे कैसे प्रश्न किन किन टॉपिक से पूछे आते हैं, अर्थात कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे परीक्षा में प्रश्न लगातार बनते हैं, तो उनके बारे में आज की वीडियो के अंतर्गत बताने का प्रयास करूंगा। वीडियो पसंद आती तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। आप लोगों का एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। ओके, और इसी प्रकार से आप लोग अपने चैप्टर संबंधित वीडियो देखने के लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को अभी नीचे लाल कलर का बटन दिखाई पड़ा होगा सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ऑल पर क्लिक करेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे और आप अपनी कक्षाओं को अच्छे तरीके से जो है चलाएं, मतलब कि अपनी क्लास जो है वो लगातार लेते रहें। ओके, चलिए बात कर लेते हैं कि होम साइंस के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो उस श्रृंखला में आपके सामने आ चुका है। पहला टॉपिक है आपका कि मानव कोशिका और ऊतक के बारे में पढ़ लीजिएगा कि मानव कोशिका होती क्या है, उसका सचित्र वर्णन जान लीजिएगा कि उसका चित्र कैसे बनता है, मानव कोशिका क्या होती है और ऊतक क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी जो है अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, ताकि यहाँ से एग्जाम से प्रश्न लगभग 7 नंबर का प्रश्न एक ही आता है यही की, तो लेकर के लगभग 10 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे अगर आपने कोशिका और ऊतक को तैयार कर लिया। अगला है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है भाई, वसा क्या होती है, इनके बारे में पढ़ लीजिए। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण वगैरह पढ़ लीजिएगा। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। वसा पढ़ लीजिएगा, वसा क्या है, वसा का वर्गीकरण कैसे क्या आता है, वसा पाचन और अवशोषण को स्पष्ट करें, तो इसमें पूछा था वसा क्या होती है, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। ओके, अगला विटामिन और प्रोटीन। विटामिन क्या है, विटामिन का वर्गीकरण, जल और वसा में घुलनशील जो विटामिन है उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। विटामिन कहाँ से प्राप्त होते हैं, उनके स्रोत, ठीक है, उपयोगिता उसकी क्या है, उसकी कमी से होने वाले जो रोग होते हैं उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ओके, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उसका उसके कार्यों के बारे में बताइए, प्रोटीन का क्या कार्य होता है, ठीक है, ये सब पढ़ लीजिए। अगला है भोजन पकाने की विधियाँ। भोजन पकाने की कई सारी विधियाँ होती हैं, तो भोजन पकाते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, साथ ही साथ भोजन पकाने की जो विधियाँ होती हैं वो कौन सी होती हैं, उनके बारे में आपसे एग्जाम से प्रश्न बनेंगे, तो ये पढ़ लीजिएगा। अगला है आपका संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं और इसके बारे में बताएं। संतुलित आहार कितने प्रकार का है, किसके लिए होना चाहिए, कैसे क्या, तो इसको पढ़ लीजिए संतुलित आहार के बारे में। ओके, अगला है मानव विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में प्रश्न बनता है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है। ओके, संतुलित आहार होगा, संतुलित आहार की विशेषता वगैरह पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक, अगला हमने क्या बताया आपको, मानव विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी मानव विकास की अवधारणा बताइए, या फिर वर्तमान समय में मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए, ऐसे प्रश्न बनेगा, तो आप लोग मानव विकास पढ़ लीजिएगा। अगला है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास के बारे में पढ़ लीजिएगा कि संवेगात्मक विकास का क्या अर्थ है, बाल्यावस्था में पाए जाने वाले संवेगों का वर्णन कीजिए। बाल्यावस्था में भी संवेगात्मक विकास होता है, जैसे कि जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, चाइल्ड डेवलपमेंट जो है सेक्शन में, तो चाइल्ड डेवलपमेंट जब होता है तो उसमें एक पक्ष होता है बच्चे का, वो होता है संवेगात्मक, अर्थात उसके भावों का विकास जो होता है, यानी इमोशनल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, तो वही होता है आपका संवेगात्मक विकास। तो उस विकास के बारे में पढ़िए, चाहे बाल्यावस्था का हो, चाहे शैशवावस्था का हो, किशोरावस्था का हो, प्रौढ़ावस्था का हो, इस प्रकार से। अगला है स्त्री प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ लीजिएगा। स्त्री प्रजनन तंत्र के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना, सचित्र वर्णन को लेकर के कभी कभी एग्जाम से प्रश्न पूछता है, तो स्त्री प्रजनन तंत्र के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव हृदय एवं श्वसन तंत्र। मानव हृदय के बारे में पढ़ लीजिएगा। मानव हृदय के बारे में मानव हृदय क्या है, इसके बारे में जानकारी ले लीजिएगा कि मानव हृदय की संरचना एवं कार्य पद्धति, ऐसे प्रश्न पूछेगा। अगला है आपका जो श्वसन श्वसन तंत्र क्या होता है, उसका सचित्र चित्रण मतलब कि बनाएं, ऐसे प्रश्न एग्जाम से में, तो जो है ये श्वसन तंत्र पढ़ लीजिए। अगला है गृह विज्ञान क्या होता है। गृह विज्ञान क्या है, वर्तमान युग में गृह विज्ञान की प्रासंगिकता बताइए, या फिर भारतीय गृह विज्ञानों मतलब गृह वैज्ञानिकों का गृह विज्ञान के विकास में क्या योगदान है, ऐसे प्रश्न एग्जाम से बनेंगे। अगला है आपकी अवस्थाएं। अवस्थाओं कहने का मतलब ये, अवस्थाएं कहने का मतलब ये है कि कुछ अवस्थाएं जैसे बाल्यावस्था हो गई, किशोरावस्था हो गई और प्रौढ़ावस्था हो गई, शैशवावस्था हो गई, इन सभी में बच्चे का कैसे कैसे विकास होता है, उसकी वजह से शारीरिक विकास हो गया, ठीक है, उसके बाद में जो है संवेगात्मक विकास हो गया, ठीक है, ये सब मेंटल विकास है, मानसिक विकास हो गया, शारीरिक विकास, ये सब विकास होते हैं बच्चे के। तो विभिन्न अवस्थाओं में जो बच्चे के विकास होते हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। शैशवावस्था में क्या क्या होता है बच्चे के अंदर, बाल्यावस्था
बाल्यावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में क्या होता है, प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। बस आपका यहीं पर समाप्त हो जाएगा। बस इतना ही आपको पढ़ना और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी। शुक्ला स्टडी पॉइंट लगातार आपके साथ बना हुआ है और इसी प्रकार से बना भी रहेगा। आपका प्यार दुलार बस इसी प्रकार से बना रहे, बस यही ईश्वर से कामना है। और इसी प्रकार से आप लोग मुझे थोड़ा सा सामर्थ्य देते रहें, लाइक वगैरह करते रहें चैनल को, और आपका यही सामर्थ्य जो होगा जो है आप लोगों को भी आगे बढ़ाएगा और मुझे भी आगे बढ़ाएगा। तो बस एक ही आपसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।